नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी नहीं है। लाइक दैट इसमें दे रखा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये पहले क्वेश्चन में त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। तो आपको मैंने बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन होता है, जब भी हमें उत्तर लिखना होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम गोले की त्रिज्या, जो कि मुझे नहीं गिवन है, परंतु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है, जो है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप ये देखिए कि अगर मुझे जो चीज गिवन होती है तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्म लिख देता हूँ और सामने 154 लिख दूंगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? आपने कहा 4 पाई आर। तो 4 पाई आर बराबर है 154। इनकी वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू 154। अब आर मुझे नहीं पता, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये आप सीख गए होंगे। बराबर है 154 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 22। अब इसे काट दीजिए। देखो, सॉरी, ये सही है। हाँ, ये आराम से कट जाएगा। पहले हम काटते हैं इसको 2 से 11, और ये कट गया हमारे पास 7। ओके दोस्तों, इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ध्यान रखना, ये व्यास की बात कर रहा है, यानी कि जो चंद्रमा है उसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो अगर पृथ्वी का व्यास x है तो इसका व्यास x/4 होगा। समझ में आ गया? पहले ये समझ लेना कि पृथ्वी को हम बड़ा मान रहे हैं और इसको छोटा मान रहे हैं। तो ये चांद है और ये जो है आपका क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, मून एंड अर्थ। तो मून की जो आपकी व्यास है वो उसका हाफ है। तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सॉरी, 1/4 है। और इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आप ये मत पूछना कि पृष्ठ बोल रहा है। तो भाई साहब, चंद्रमा जो है वो गोले की आकृति है, तो उसमें सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिख देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज गिवन है। तो हम लिख लेंगे, माना बड़ा कौन सा है, तो हमने पृथ्वी है, तो माना पृथ्वी का व्यास बराबर है x। अब ये ध्यान रखना, इसमें सेंटीमीटर वगैरह मत डाल देना, क्योंकि पृथ्वी का व्यास सेंटीमीटर में काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x/2। समझ में आ गया? अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का व्यास कितना होगा? उसमें लिखा है कि वो पृथ्वी के व्यास का चौथाई होगा। पृथ्वी का व्यास कितना? x, तो ये हो गया x/4। तो चंद्रमा का की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x/4 का आधा कर देते हैं, जो कि हो गया x/8। ठीक है? तो आपको बड़ा ये है तो इसको हम कैपिटल R लिख देंगे, इसको हम स्मॉल r लिख देंगे, और मुझे इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। 4 पाई r²। समझ में आ गया? अब अनुपात है तो अनुपात को किस तरीके से करेंगे? अनुपात को पॉइंट लगा के करेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से आप ले लेंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप पहले चंद्रमा को लीजिए या पृथ्वी को लीजिए। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिखा जाए चंद्रमा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखा जाए पृथ्वी का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने चंद्रमा क्यों लिया? पहला क्वेश्चन चंद्रमा का ही दे रखा है, इसलिए मैंने चंद्रमा पहले ले लिया और पृथ्वी बाद में ली है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 4 पाई आर की स्क्वायर अनुपात में 4 पाई आर की कैपिटल आर की स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं इसकी फटाफट से। 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर, इसमें जो दे रखा है छोटा वाला आर है वो x/8 इंटू x/8 अनुपात में 4 22/7 इंटू x/2 इंटू x/2। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा छोटा आर 8 में क्यों है। अब इसको समझ ले रहे हैं कि एक रोटी है उसके 2 हिस्से करने हैं और एक रोटी के 8 हिस्से करने हैं, तो 8 हिस्से वाला छोटा है, ये ध्यान रखना। अब देखो जो भी आपको दिख रहा है बराबर काट सकते हैं। 4 से 4 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, x से x कट गया, इस x से x कट गया। नीचे भी है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या बचता है, यहाँ ऊपर की तरफ बचता है 1 और नीचे बचता है 16 अनुपात में। यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 1 बचेगा। तो या तो आप ये आंसर ले लीजिए, पर कभी भी अनुपात ऐसा होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 एकम 1 अनुपात में 16 एकम 16, दिस माय आंसर। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 1:16 जो है वो वैल्यू रखेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार देख लेना। करने का तरीका आपका यही है, ठीक है। ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ये कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो 0.2 सेंटीमीटर स्टील की बनी हुई है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है और कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मीनिंग ऑफ दैट कि वो जो कटोरा बना हुआ है उसकी जो स्टील लगी है वो कुछ मोटी है, दिख रहा कुछ मोटाई की होती है, तो उसकी मोटाई कुछ ज्यादा है। लाइक दैट आप ये कह सकते हैं जैसे फ्रेम होता है, आपको कितना मोटा फ्रेम है यार, तो ऐसा कुछ मोटा उसका फ्रेम है। तो वो 0.725 है और अंदर की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो इसको हम काउंट करते हैं, कैसे लिखेंगे। देखो ये कुछ कटोरा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो तो 5 की है और जो मोटाई दे रखी है वो 0.5 की है, 25 सॉरी, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि आंतरिक त्रिज्या कितनी है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई जो कि है 0.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे का या कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो 5 तो वो उसके सेंटीमीटर अंदर की है, उसमें मोटाई इसको जोड़ दो तो वो हो जाएगी 5.25, ठीक है। तो मेरी जो वैल्यू है बाहरी त्रिज्या जो हो गई वो 5.25, यानी कि बड़ी आर जो है वो 5.25 की हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। इस अब इसे काटना काट दे सकते हैं, मैं इसको एक को हटा रहा हूँ बस खाली, दैट इज 100। तो ये हो जाएगा 25 चौके 50 और 25 दूनी 50 और एक हासिल लगा 25 एकम 25। ऐसे आप इसको भी काट देना, ये भी हो जाएगा 21/4, 7 तिया 21 और 4 को काटेंगे 2 दूनी 4 तो 1, 2 एकम 2 तो ये हो गया आपका 11।
ये पहले वाले का सवाल की तरह हो गया, आप तीनों को मल्टीपल कर देना, तो तीनों को मल्टीपल करके आ जाएगा आपके पास, या आप जैसे भी आपको पैटर्न लगेगा मल्टीपल कर देंगे इसके लिए, ठीक है। बटे में 4, और जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लास का क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है। तो 9 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ज्ञात करना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। मतलब ये अलग अलग भी निकालने हैं और इनका अनुपात भी निकालना है। ये दो अलग क्वेश्चन है। ये कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक गोला दे रखा है और गोले से पूरी तरीके से आपका जो बेलन है वो इस पे फिट हो रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें पूरी तरह से फिट हो रहा, और इसकी आर जो है वो आपको गिवन है आर। तो अगर इसकी आर है तो आप कह सकते हो कि बेलन की भी आर होगी, यानी कि त्रिज्या आर होगी, और बेलन की जो ऊंचाई है वो ये आर और ये आर जमा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी पूरी की पूरी, 2r हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है गोले की त्रिज्या कितनी है। गोले की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। मुझे गिवन है, मुझे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू तो कोई है नहीं तो यही मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि तो वैल्यू नहीं दे रखी तो काटापीटी कुछ नहीं हो सकती है। नंबर 2, बात आती है बेलन की। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। तो बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, कितनी, बराबर 8 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई ये 2r के बराबर होगी, यानी कि r प्लस r बराबर 2r। कौन समझ आ गया, यानी कि इसकी जो h है वो बराबर है 2r के। मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ, ये यहाँ पे साफ पे बोल दिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई RH। कौन समझ आया। अब वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई R और H कितना था 2R। तो मल्टीपल कर लेते हैं, दैट इज 2 दूनी 4 पाई और R क्या गुणा करें तो R का स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। थर्ड क्वेश्चन कहता है दोनों का अनुपात ज्ञात निकालिए, यानी कि थर्ड पार्ट कहता है हमसे कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, अनुपात में इसका कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में जो कॉमन है वो आप काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इसका मतलब अनुपात आ गया 1:1, मतलब दोनों का अनुपात ये होगा 1/1। दैट्स माय आंसर। इसे पोस्ट करके कॉपी कर लेंगे आप। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.